बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में सब्जेक्ट है इंग्लिश क्लास 12 2026 के लिहाज से इसके गेस्ट पेपर जोन से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके ऑब्जेक्टिव यानी कि हिस्सा मरूजी ये टोटल 20 मार्क्स की है और इसका सब्जेक्टिव पार्ट जोन सा है वो टोटल 80 मार्क्स का है और 100 मार्क्स का आपका पेपर है। अब आप अगर सप्ली वाले हैं या एनुअल वाले तो ये गेस्ट पेपर है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की अगर बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव जो है 20 मार्क्स की होता है। क्वेश्चन नंबर 1, इसकी वैसे तो मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, पास्ट पेपर को सामने रखते हुए पास्ट पेपर के लिहाज से भी ऑब्जेक्टिव साल करके एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। अब अगर वैसे बात की जाए ऑब्जेक्टिव की तो 3 सिनोनियम्स आते हैं प्रोस में से, 3 आते हैं हीरोज़ में से, इसके बाद 4 आते हैं आपकी जो बुक है मिस्टर चिप्स वाली उसमें से, फिर इसके बाद प्रेपोजिशन जोन सी है 5 वो आती हैं और 5 आते हैं करेक्ट सेंटेंस यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो टोटल ये 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव बन जाती है। इस तरह पोर्शन बनते हैं यानी कि नंबर की डिवीजन इस तरह होती है। वैसे तो ऑब्जेक्टिव के ऐसे सेपरेट वीडियो अपलोड कर दी जाएगी इस चैनल पे, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए। अब इससे नेक्स्ट इसका सब्जेक्टिव पार्ट अगर डिस्कस करें जो कि टोटल 80 मार्क्स का है और इसमें अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये शार्ट क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं, यानी कि इनमें शार्ट क्वेश्चन आते हैं। और वो किस लिहाज से आते हैं, सबसे पहले अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 तो ये आपकी जो बुक 2 है ना उसमें से प्रोज जोन से हैं, इसमें उसमें से क्वेश्चन आएंगे और टोटल 9 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपने 6 करने होंगे। तो इस लिहाज से मैं बताऊंगा कि टोटल अगर आप अपने लेसन में से पहले 1 से लेकर 7 तक लेसन अच्छी तरह कर लें, इनके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, इनके एडिशनल क्वेश्चन, तो ये वाला पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाए तो बेटा ऐसा नहीं होता। जो आपको बता रहा है कि सिर्फ ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाले कर लो तो वो गलत है। अब ये बोर्ड के पेपर है, ऐसा नहीं होता। जो लेसन आपने करना है वो लेसन आपको सारा करना पड़ना है ताकि उसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो आपको पता हो। तो अगर पहले आप 7 लेसन कर लें तो ये वाला पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। 12 मार्क्स का ये है। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बुक 2 में से ही हीरोज़ में से आता है। अब हीरो अगर आप पहला दूसरा, चले पहला दूसरा नहीं, अगर इसमें से 5 में से कोई 3 हीरो, चाहे पहला दूसरा तीसरा या पहला चौथा पांचवा, कोई से भी 3 आप अच्छी तरह कर लेना तो ये वाला पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। इसमें से टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं और 12 मार्क्स का ये पोर्शन है। अब अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, अगर आप कोई 4 काट ले तो 100% श्योर है कि आपके 6 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। वैसे तो 3 भी काट ली जाएँ फिर भी 6 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। 12 मार्क्स का ये पोर्शन है। आपने इन बातों में नहीं जाना कि मैं सिर्फ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काट लेता हूँ बस ठीक है, क्योंकि वो कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, इस लिहाज से आपने रिस्क नहीं लेना। इससे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है गुड बाय मिस्टर चिप्स। इसकी सेपरेट बुक है। अब ये 16 मार्क्स के आते हैं। टोटल आपने 8 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। अब अगर आप इसके फर्स्ट 10 से 12 लेसन अच्छी तरह कर लेना तो ये पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी पास्ट पेपर है आप उसको देखेंगे तो ज़्यादातर करैक्टर्स के जोन से क्वेश्चंस हैं। तकरीबन हर करैक्टर का कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में लाजमी आया हुआ है। तो आप पहले 10 से 12 लेसन ये अच्छी तरह कर लें, या इसके अलावा जो इवेंट्स हैं या जो करैक्टर्स हैं ना उनके क्वेश्चंस अच्छी तरह कर लें तो आपका ये वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा। 16 मार्क्स का ये है। इससे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे 15 मार्क्स का है। टोटल 4 ऐसे आएंगे जिनमें से आपने कोई एक अटैम्प्ट करना होगा। तो इस लिहाज से जो पास्ट पेपर में ज़्यादातर आ रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट ऐसे हैं वो आपको बताऊँ अगर, तो ये देखिए आपके सामने है। एक है माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, माई लास्ट डे एट कॉलेज, लाइफ इन अ विलेज, लाइफ इन अ बिग सिटी, फिर वाई आई लव पाकिस्तान या पेट्रियाटिज़म, माई हॉबी डेमोक्रेसी। ये इम्पोर्टेंट ऐसे हैं। अब इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट ऐसे हैं, ये देखें माई हीरो इन हिस्ट्री। इसके अलावा ये नीचे मैंने लिखे हुए हैं कि अगर आप ये लेसन थोड़ी ये ऐसे कर ले अच्छी तरह, माई हीरो इन हिस्ट्री, तो फिर माई फेवरेट पोइट अल्लामा इकबाल, फेवरेट पर्सनैलिटी अ ग्रेट मैन, ये भी कोई भी ऐसे आए तो आप इससे रिलेटेड ये लिख सकते हैं। क्योंकि माई हीरो इन हिस्ट्री इसमें कोई एक पैराग्राफ उनसे स्टार्ट में थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करना पड़ता है, बाकी सारा वही है। यानी कि अगर आप माई हीरो इन हिस्ट्री इस ऐसे को अच्छी तरह कर ले तो फिर इनको भी आप अपने तौर पे लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप ऐसे करें इंटरनेट यूजेस एंड अब्यूजेस, इसको अच्छी तरह कर ले तो फिर अगर टेक्निकल एजुकेशन आ जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
सोशल मीडिया, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेल फोन। ये भी अगर आ जाए, अगर आपने ये अच्छी तरह किया होगा तो फिर इससे रिलेटेड अगर ये टॉपिक आ जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आ जाए प्लेस ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी, तो इस लिहाज से अगर मूवमेंट, एम्पावरमेंट, को एजुकेशन, एजुकेशन फॉर वुमेन, इस लिहाज से अगर ये ऐसे आ जाएंगे, अगर ये वाला आपने अच्छी तरह किया होगा तो आप इनको भी लिख सकते हैं। थोड़ी सी वर्डिंग स्टार्ट में चेंज करनी है, बाकी वही होगा। फिर है माई एम इन लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपने ये किया होगा, अगर टॉपिक चेंज हो जाए, अगर माई मिशन इन लाइफ, माई ड्रीम इन लाइफ, माई गोल इन लाइफ ये आ जाए, तो अगर आपने ये किया होगा तो आप इनको भी लिख सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट अगर आ जाए आप विजिट टू हिल स्टेशन, फिर इससे रिलेटेड विजिट टू डैम, अ विजिट टू जू, अ विजिट टू मीनार पाकिस्तान, पिकनिक पार्टी, हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। एक पैराग्राफ कुछ वर्ड चेंज करने हैं, तो ये अगर ऐसे आपने किया होगा तो आप ये भी लिख सकते हैं। फिर इससे नेक्स्ट यूजेस ऑफ साइंस, अगर ये ऐसे आपने किया है तो इस लिहाज से ब्लेसिंग ऑफ साइंस। इसी तरह ये बाकी जोन से रोल ऑफ साइंस इन आवर लाइफ, ये सारे जोन से है आप कर सकते हैं अगर आपने इस ऐसे को अच्छी तरह किया होगा। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है इडियम्स। अब आपको ऐसे के बारे में आइडिया होगा, ज़्यादा ऐसे नहीं है, तकरीबन टोटल 12 ऐसे मैंने बताए हैं। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद 7 8 9 10 11 12 13 13 ऐसे हैं। अगर आप इनको अच्छी तरह कर लें तो इससे रिलेटेड कोई भी ऐसे अगर जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है ये टॉपिक, तो ये भी आपके कवर हो जाएंगे और इंशाल्लाह इन 13 में से एक ना एक ऐसे ज़रूर आएगा पेपर में। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इडियम्स है, टोटल 8 आएंगे, आपने 5 करने होंगे। अब इडियम्स ये भी पास्ट पेपर के लिहाज से जो बार बार रिपीट हुए हैं, इडियम्स काफ़ी ज़्यादा वैसे आपके, तो जो पास्ट पेपर के लिहाज से बार बार आए हैं ये देखिए आपके सामने वो लिखे हुए हैं। ये वो वाले इडियम्स हैं जो पास्ट पेपर में आए हुए हैं। इसके अलावा ये सेकंड पेज है, ये भी इडियम्स पास्ट पेपर पर रिपीट हुए हैं जो वो वाले लिखे हुए हैं। ये थर्ड पेज है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी बुक पे आपके इनके आंसर लिखे होंगे, इनके इडियम्स लिखे होंगे, आप वहाँ से रेडी कर लें। इससे नेक्स्ट ये 4 वाला पेज है और ये लास्ट वाला 5 वाला पेज है। इडियम्स पास्ट पेपर में जो रिपीट हुए हैं, ये पास्ट पेपर में जो काफ़ी दफ़ा आए हुए हैं, ये वो वाले इडियम्स हैं। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट वाला क्वेश्चन, ये भी 15 मार्क्स का है। फिर टोटल आपका 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव का पार्ट क्लियर हो जाता है, 20 मार्क्स की आपकी ऑब्जेक्टिव है। अब ये है ट्रांसलेशन ऑफ उर्दू पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, कि उर्दू का पैराग्राफ आएगा उसको आपने इंग्लिश में लिखना होगा। और बेटा यहाँ मैं आपको क्लियर बता दूँ, किसी झूठ में नहीं रखना चाहूँगा मैं आपको, कि ये ट्रांसलेशन का जो पैराग्राफ है ना, ये मोस्टली अनसीन आता है, यानी कि ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है उर्दू पैराग्राफ को इंग्लिश में लिखने की। तो होता बड़ा आसान है, आपने ये परेशान नहीं होना कि बड़ा मुश्किल होगा, होता आसान है लेकिन होता ये अनसीन है और काफ़ी आसान होता है। अगर आपको टेंसेस वगैरह आते हैं और उर्दू से इंग्लिश पैराग्राफ आपको लिखने की प्रैक्टिस है तो आप ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये जितना हो सकता था मैंने आपको गाइड कर दिया इंग्लिश की इस 12 क्लास के। आपके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे नंबर से कामयाब फरमाए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।